वारासिवनी क्षेत्र में एक बार फिर टाइगर का मूवमेंट देखने को मिला है। धानीटोला में आज सुबह टाइगर ने खेत में पहुंचकर एक नर चीतल का शिकार कर दिया, जिससे आसपास के आधा दर्जन गांवों के लोग दहशत में आ गए हैं। सूचना के बाद वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर चीतल का शव बरामद किया, साथ में पंचनामा कार्यवाही के बाद शव का दाह संस्कार कर दिया। जानकारी के मुताबिक आज सुबह ग्रामीणों ने देखा कि धानीटोला में जंगल से लगे हुए खेत में एक चीतल मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, जिस पर ग्रामीणों ने पास जाकर देखा तो उसके शरीर पर टाइगर के द्वारा कील किए जाने के निशान भी पाए गए, जिसे लेकर तत्काल ग्राम पंचायत के सरपंच हंसराज कावरे ने रेंज ऑफिस को सूचना दी। इसके बाद वन अमले ने मौके पर पहुंचकर मृत चीतल का शव बरामद किया और आसपास के क्षेत्र में वन्य प्राणी के तथ्य जुटाए, जिसमें उन्हें टाइगर के पगमार्क भी मिले। वही चीतल के पेट पर भी टाइगर के द्वारा किए गए अटैक के निशान देखे गए। इसी आधार पर फॉरेस्ट विभाग ने इसे टाइगर संबंधित घटना होने पर ग्रामीणों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। मुझे सुबह जानकारी मिली सरपंच साहब के माध्यम से कि मल्लू पंचेश्वर के खेत में एक हिरन को शेर ने मारा है करके। जब मैं घटनास्थल पर आई तो यहाँ पर चीतल मरी हुई पड़ी थी और पगडंडी है यहाँ पर बाजू में, वहाँ पर वन्य प्राणी शेर के पगमार्क पाए गए और वो जो चीतल है उसके गले में भी दांत के वन्य प्राणी बाघ के दांत के निशान मिले, जिसका मतलब हमने पंचनामा तैयार किया और फिर उस मृत चीतल के शव को अभी जलाकर समूल नष्ट किया गया। सरपंच ने बताया कि उनके द्वारा निरंतर गांव में मुनादी कर ग्रामीणों को रात के अंधेरे में खेत नहीं जाने और बाहर नहीं निकलने के लिए कहा जा रहा है, जिससे कि वन्य प्राणी टाइगर के मूवमेंट के कारण लोगों को कोई नुकसान न हो। मुनादी द्वारा कोटवार के माध्यम से जो भी हमारे मतलब शासन से भी कुछ निर्देश हमको मिला है कि आप लोग थोड़ा सा मुनादी करवाइए और गांव के लोगों को हमने ये बना के रखा है कि अपने घर के बाहर शाम के समय लाइट अच्छी उजाला रखें और बाहर खेत में यदि काम करने जाते हैं तो इधर दोपहर 11 के बाद और 4 के पहले घर आ जाएं। इस टाइप से हम लोगों ने ग्रामीणों को बोल के रखा है। 1-1.5 माह से लगभग हम देख रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई किसान या मजदूर खेती या कहीं पे भी अपना जाता है तो ये पाया जाता है कि खोज नए ताज़े चिन्हित उनका मिलता है। इससे महसूस हो रहा है कि इधर क्षेत्र और हमारे गांव के लोगों ने भी इसको दिन में कम से कम 1-1.5 बजे देखा टाइगर को। समाजवादी पार्टी ने 20 जनवरी को धर्मशाला परिसर में बैठक का आयोजन कर आगामी चुनाव से पहले जिले भर में सदस्यता अभियान चलाए जाने का निर्णय लिया है। सपा जिला अध्यक्ष महेश सहारे ने बताया कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बैठकें शुरू हो गई है, जिसमें कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी में जुटने और व्यापक स्तर पर सदस्यता अभियान चलाए जाने को लेकर चर्चा की जा रही है। बैठक में उनके अलावा महिला संगठन की पूर्व पदाधिकारी एवं सदस्यता अभियान की प्रभारी वंदना यादव भी मौजूद रही। उन्होंने प्रदेश में शिवराज सरकार के कार्यकाल की जमकर आलोचना की, साथ में यह भी कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी योग्य और समर्पित उम्मीदवारों को ही टिकट प्रदान करेगी। सारे दौरे चल रहे हैं, सारे जिलों में सदस्यता अभियान चल रहे हैं, सभाएं ली जा रही हैं, जिले स्तर से लेकर ग्रामीण स्तर तक सभाएं ली जा रही हैं और लगभग सभी विधानसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश की सारी विधानसभा से हम चुनाव लड़ाने के लिए विधायक तैयार कर रहे हैं। रोजगार के नाम पे भाजपा के नेताओं ने सपने दिखाए, लेकिन रोजगार के नाम पे बालाघाट जिले में कुछ नहीं है। ये सब मुद्दे को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता निश्चित ही हमको उसका लाभ भी देगी। पंजाबी समाज की महिलाओं ने गुरुवार को धूमधाम से लोहड़ी का पर्व मनाया। इस मौके पर महिलाओं ने एक होटल में पर्व मनाते हुए लोहड़ी के गीत गाए और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए, जिसमें बच्चों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया।
बताया गया कि यह पर्व हर साल मकर संक्रांति से ठीक एक दिन पहले मनाया जाता है। लोहड़ी के दिन सभी लोग नए वस्त्र धारण करते हैं और खुशियां भी मनाते हैं। इसी दिन सभी लोग एक स्थान पर लकड़ियां इकट्ठा कर उसकी ढेरी को गोधूली बेला में जलाकर परिक्रमा भी करते हैं। मनीषा जुनेजा और रश्मि खोचर ने बताया कि इस पर्व का महत्व नई फसलों के उत्पादन से भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए लोहड़ी पर्व में प्रसाद के तौर पर रेवड़ी, पॉपकॉर्न, मूंगफली का वितरण किया जाता है। यह दिन नवविवाहित जोड़ों और नवजात शिशुओं के लिए भी खास माना गया है। लोहड़ी का त्यौहार है और पंजाबी समाज में से बड़े ही जोश के साथ मनाया जाता है और आज हम सभी यहाँ इसीलिए एकत्रित हुए हैं और हम सभी का ये मानना है कि लोहड़ी का त्यौहार जब आता है तो अपने साथ ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आता है और एक पुरानी वो भी जुड़ी हुई है इससे कि अगर कहीं फसल पक रही है या मान लीजिए घर में बहुत सारी खुशियाँ आई है तो उन खुशियों का सेलिब्रेशन लोहड़ी के रूप में करते हैं और मेरे ख्याल से मेरे इन विचारों से सभी सहमत होंगे। फिर भी मैं चाहती हूँ इन सभी का भी मत लिया जाए। हमारे भारत में वैसे तो अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं और हमारा भारत कृषि प्रधान देश है और वैसे तो हम सभी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और हार्वेस्टिंग के लिए सबसे अच्छा यही है। हमारे अन्य देवता जो हैं वो अच्छी फसलें उगाते हैं तो उनका सेलिब्रेशन करने के लिए मेन रूप से हम लोहड़ी जलाते हैं। साथ में उसमें किसी चीज़ की नज़र न लगे, बुरी चीज़ें बुरी उससे बचाने के लिए हम लोहड़ी जलाते हैं और साथ में घर में कोई किसी शिशु का जन्म होता है या शादी होती है, नई बहू आती है तो उस सब का सेलिब्रेशन करने के लिए लोहड़ी मनाया जाता है। मध्य प्रदेश शासन के आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर नानोकावरे ने आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में 1 से 10 फरवरी 2023 तक आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तैयारियों एवं जिले के हर गांव में निकलने वाली विकास यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, वन मंडलाधिकारी मीना मिश्रा, अभिनव पल्लव, खेलो इंडिया गेम्स के सभी नोडल अधिकारी एवं सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आयुष मंत्री ने कहा कि बालाघाट जिले के लिए यह गर्व की बात है कि यहां पर इस तरह का आयोजन होने जा रहा है। इसे गरिमामय माहौल में सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित करने एवं संपन्न करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की जाए।